रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। और ये सट्टे मारे न सतनाम का बिना बेरा, ये सतलोक जाएंगे। वही सतलोक वही सचखंड, एक बार थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी। यह अज्ञान की देह ना टूटेगी इतने यूं साफ ना हुए, और इस तरह हटेगा ये ज्ञान। हम इनके विचार भी देखेंगे, और परमात्मा जिनने मिला उनके विचार जब हमारे सामने होंगे तो अपने आप निर्णय हो जाएगा हु इज गॉड, और वो कैसे मिलता है ये देखिएगा। ये सारवचन वार्तिक राधा स्वामी सत्संग व्यास, अब यहां देखिएगा। मुद्रक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली। इसकी भूमिका से स्पष्ट है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। बस हम ज़्यादा ना पढ़े। ये स्वामी जी महाराज कौन है? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। ये शिवदयाल जी जो भूत बन के बुक्की में बोल रहा था, अभी दिखाया था आपको। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था, माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे और घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसीदास जी के भगत थे, और स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी ने भी तुलसी साहिब जी की काफ़ी संगत की थी। हाथरस वाले तुलसीदास जी की, जय गुरुदेव वाले के नहीं, हाथरस वाले की। ये यहाँ लिखा है इन्होंने। आपके माता पिता हाथरस वाले प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगति की थी, उसके विचार सुने थे, और बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। ये 6 पृष्ठ पे। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। अब देखो, कहते हैं 18 वर्ष तक एक बंद कोठड़े में बैठ कर सूरत शब्द का अभ्यास किया, डले डोए, और फिर 1861 में सत्संग शुरू किया। अब वो सत्संग के शुरू किया भी दिखाता हूँ, इसके अमृत वचन। इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर हम अब 13 पर आपको ले चलते हैं, देखिएगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। शिवदयाल जी को भी राधा स्वामी कहने लगे। ये है वचन नंबर 1। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे आगे लिखा है। अब यहाँ से दो गया, सतनाम को ये सथान बोलते हैं, मुकाम माने सथान। राधा स्वामी को भी सथान कह रहे हैं, ये मुकाम सतनाम। अब यहाँ देखो 14 पृष्ठ पे, ये तो शिवदयाल जी के परम धनी के वचन हैं। अब हम तीसरा देखेंगे, तीसरा वचन इनका। जितने आचार्य महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पे। अब मंजिल 5वीं मंजिल सतनाम बताओ, सथान, मंजिल माने सथान, या इनका शब्दार्थ कर रखा है। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम में, सतनाम सथान हो गया सिद्ध, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे, राधा स्वामी भी सथान सिद्ध हो गया। अब देखना वचन नंबर 4 और पृष्ठ नंबर 15 पे।
सारवचन वार्तिक पहला भाग है। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है राधा स्वामी पद, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब का है। राधा स्वामी पद साहिब का भी नाम है और सच्चे खुदा का है। इस मुकाम से, इस राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अब यहाँ सतनाम तो इन्होंने सिद्ध कर दिया, स्थान माने मंजिल, मंजिल माने स्थान, संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, 5वां स्थान सतनाम पर। अब यहाँ फिर ये क्या कह रहे हैं कि राधा स्वामी स्थान से, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, स्थान का स्थान है। वारे महापुरुषों, स्थान का स्थान है। और इस स्थान को आगे फिर डिफाइन किया इस परम धनी ने, शिवदयाल जी ने, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक ने। सतनाम को है, और जिसको इस सतनाम को आगे क्या क्या नाम दिए हैं संतों ने, सतलोक भी सतनाम कहा है, और सचखंड और सार शब्द भी सतनाम, सत शब्द भी सतनाम, और सतनाम भी सतनाम, और सतपुरुष भी सतनाम, सतपुरुष करके इस सतनाम को व्याख्यान किया है, बयान किया है। अब पुण्यात्माओं, 18 वर्ष हठ योग करके, जबकि किसी संत का इतिहास नहीं जिन्हें भगवान मिला जो ऐसे डले डोए हों, और इसने ये सत्संग फरमाया। इसने सतनाम का नहीं पता, यू खान का से एक पीन का है, 2 अक्षर का है सतनाम। ओए होए होए। अब क्या बताते हैं, वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विधि लाग गए हाथ, कह एक पलक में पाइयो, बेदी ले लो साथ। एक धनी व्यक्ति था, उसकी मृत्यु होगी, और उसने अपने पुत्रों से बता दिया था कि बेटा मैंने धन छुपा रखा है और उसको मैंने लिख रखा है, मेरी मृत्यु के उपरांत उस स्थान को खोज लियो, उस बही में लिखे हुए, उस पैड में लिखे हुए वर्णन के आधार से खोज लेना। मैंने कोड वर्डों में लिख रखा है। अब अपने पिता का अंतिम संस्कार करके बच्चों ने वह पैड खोली, बही, उसमें देखा क्या लिख रखा था कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे और मंदिर के गुम्बद में इतना 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 सामान इतना रखा है, करोड़ों की संपत्ति, यानी चांदी के सिक्के, सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, वो सब लिख रखे डिटेल। और सेठ जी ने अपने आंगन में एक मंदिर बनवा रखा था, उसमें अपना पूजा करता था, वो सारे बच्चे पूजा करते थे। तो बच्चों ने उस बही को पढ़ा, उस विवरण को पढ़ा और गुम्बद फोड़ दिया मंदिर का, उसमें कुछ नहीं मिला। बड़ा उनको धोखा लगा कि पिताजी तो झूठ बोल गए, उन्होंने हमारे पास इतना धन लिखा है, इसमें एक भी को नहीं पाया, चवन्नी भी। बड़े चिंतित हुए। उसी दौरान उनका संपर्क एक उनके पिता के मित्र दूसरे धनी से हो गया। उन्होंने सब अपना कारण बताया कि ऐसे ऐसे हमारे पिताजी ने हमारे साथ कि क्या किया, ये झूठ बोल गए, गलत लिख गए ये तो, और इसमें लिखा है बही में ऐसे ऐसे पैसे मिलेंगे, हमने सब कुछ देख लिया, फोड़ के कुछ नहीं मिला। अब उसके पिताजी के फ्रेंड धनी ने कहा कि बेटा वो लेख लाओ, कहाँ लिखा है। वो बही, वो पैड दिखाई, उसने पढ़ा कि बेटा ऐसा करो, इस मंदिर के गुम्बद को फिर बनवा दो एज इट इज, और चांदनी 14 आने दो, फिर मैं बताऊंगा कहाँ रखा वो धन। उन्होंने फिर उसी तरह गुम्बद बनवा दिया, और रात्रि के 12 बजे उस मंदिर के गुम्बद की छाया जहाँ पर थी वहाँ निशान लगा दिए उस जानकार व्यक्ति ने कि बेटा यहाँ खोदो। जो चांद की रोशनी में उसकी छाया, जहाँ पर गुम्बद की छाया थी, उस गुम्बद की छाया में निशान लगा दिया। उन बच्चों ने वहाँ खोदा, एज इट इज सारा धन पा गया।
तो परमात्मा कहते हैं वस्तु कहाँ ये खोजें कहाँ, किस विध लागे हाथ, एक पलक में पाइयो वेदी ले ले साथ। ये सारे गुम्बज फोड़नीय थे, इनको कख नहीं पता था। सदग्रंथों को उठा के ये प्रभु पा के संत बन गए और सतनाम का पता नहीं, ये तो गुम्बज फोड़ गए इनने। और ये धन दब रहा था, कहाँ इस दास को हाथ लग गया। ये सतनाम 2 अक्षर का है, इसमें एक ओम मंत्र है और एक वो तत् है सांकेतिक, और आदि नाम इन दोनों से भी भिन्न है, उसमें ना कति मोक्ष नहीं। इन सभी इन तीनों मंत्रों से ओम तत् सत, ओम तो सार्वजनिक है, तत् और सत ये सांकेतिक है। इन 3 मंत्रों से मोक्ष होगा, परमात्मा प्राप्ति होगी, सतलोक प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले हमने सतनाम की इतनी कमाई करनी पड़ेगी ताकि सार नाम आपके कामयाब हो सके। और कबीर साहब ने लिखा है कि परम संत सही होगा वो 3 बार में नाम देता है। पहला मंत्र आपको दिया जाता फर्स्ट, वो 7 मंत्र का, जिसमें 5 मंत्र हैं इन कमलों के और 2 परमात्मा के। और उसके बाद फिर ये सतनाम दिया जाता है और तीसरी बार में सार नाम दिया जाता है। कबीर सागर के अंदर ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि धर्मदास आपको भी मैं आदेश देता हूं कि ऐसे ऐसे नाम देना 3 सतिथि में। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।